जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अभी भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं। उन्होंने बुधवार को यूनियन लॉ मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज का नाम दिया है। इस पत्र में उन्होंने जस्टिस BR गवई का नाम दिया है अपने उत्तराधिकारी के तौर पर। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था। 64 साल के जस्टिस गवई वर्तमान CJI खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद CJI के रूप में पदभार संभालेंगे और 23 नवंबर 2025 तक पद पर बने रहेंगे। चीफ जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है। महाराष्ट्र के अमरावती से आने वाले जस्टिस गवई 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए और 1987 तक बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल और जज राजा S भोसले के साथ काम किया। 1990 के बाद उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष प्रैक्टिस की। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील भी रहे। जस्टिस गवई को अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था और 17 जनवरी 2000 से सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। 14 नवंबर 2003 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया और 12 नवंबर 2005 को वे हाईकोर्ट के स्थायी जज बन गए। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। वे जनवरी 2023 के सुप्रीम कोर्ट के बहुमत वाले फैसले का हिस्सा थे, जिसमें केंद्र के 2016 के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को बरकरार रखा गया था। 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले से सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति गवई ने वास्तविक समानता हासिल करने के लिए अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST तक क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने की वकालत की थी। उन्होंने कहा, राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ से बाहर रखा जा सके। मेरे विचार में केवल यही और केवल यही संविधान के तहत निहित वास्तविक समानता हासिल कर सकता है। उनकी सदस्यता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा और चुनावी बॉन्ड योजना को भी रद्द कर दिया था। नवंबर 2024 में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली 2 जजों की पीठ ने अपराध के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर के इस्तेमाल की आलोचना की और फैसला सुनाया कि प्रक्रिया का पालन किए बिना नागरिकों की संपत्तियों को ध्वस्त करना कानून के शासक के विपरीत है। आपको बता देते हैं कि 24 नवंबर 1960 को अमरावती, महाराष्ट्र में जन्मे गवई दिवंगत RS गवई के पुत्र हैं, जो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और बिहार, केरल के पूर्व राज्यपाल थे और वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले दूसरे अनुसूचित जाति के जज होंगे। इससे पहले 2010 में जस्टिस KG बालकृष्णन सेवानिवृत्त हुए थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।